से बड़ी खबर है, जहां रिम्स में महिला के साथ हुए रेप के बाद एक्शन में रिम्स प्रबंधन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा, ऐसी घटना को रोकने के लिए रिम्स का बाउंड्री होना जरूरी है। रिम्स में 1100 सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी चल रही है। जल्द से जल्द यहां बेहतर सुरक्षा व्यवस्था दिलाने की जरूरत बताई गई है। दरअसल रिम्स में एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और सैप जवान पर रेप का आरोप लगा। फिलहाल आरोपी जवान संतोष बारला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत ही दुखद घटना है और साथ में एक चेतावनी है हमारे लिए कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो उसकी किसी भी तरह से पुनरावृत्ति ना हो। तो हमें इस संबंध में ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो अस्पताल परिसर है उसमें न सिर्फ परिजन हैं बल्कि हमारे कई बार फीमेल कलीग्स हैं, डॉक्टर्स हैं फीमेल जो काम करती हैं राउंड द क्लॉक, वो रात में भी सेवाएं देती हैं। तो इस अस्पताल को एक सुरक्षित वातावरण होना ही चाहिए। एक जो ठोस कदम हम उठाने जा रहे हैं, जो बहुत समय से बिकॉज ऑफ ये कोड ऑफ कंडक्ट पेंडिंग है, वो है सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल करना। तो तकरीबन 1100 सीसीटीवी कैमरा पूरे परिसर में इंस्टॉल होने जा रहे हैं और लगभग हर वो पोर्शन जो हम लोग ब्लाइंड पोर्शन बोलते हैं उन सबको ये कैटर करेंगे। दूसरी चीज़ है कि हम लोग सिक्योरिटी को रिस्ट्रक्चर करके स्ट्रेंथन करने की जो बात करें, उस दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। गौरव हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। गौरव, इस रेप के मामले के बाद से अब रिम्स प्रबंधन की तरफ से किस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हो रही है? बिल्कुल, हम आपको बता दें जिस तरीके से ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं ये चिंतनीय विषय भी है। और अगर रिम्स की हम बात करें तो रिम्स का पूरा परिसर जो है वो खुला है, उसमें बाउंड्री नहीं है। तो रिम्स प्रबंधन ने ये बातें भी कही है कि सबसे पहले तो उसकी बाउंड्री जो है वो कराई जाए। इसके साथ साथ जो 1100 के करीब कैमरे लगने हैं उसे लेकर भी रिम्स प्रबंधन ने कहा है कि जल्द से जल्द इसे लगाया जाए, ताकि जो इस तरह की घटना रिम्स के अंदर घट रही है वो आगे ना घटे। तो जी चलिए, शुक्रिया गौरव इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे जो हैं वो लगवाए जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। रांची से एक और बड़ी खबर, जहां खरकई डैम और धनबाद रिंग रोड मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया। दोनों याचिकाएं अलग अलग दायर की गई थी। कोर्ट ने दोनों को नीतिगत मामला मानते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, न्यायाधीश अपनी सीमा समझे, सरकार चलाने की कोशिश न करें। संविधान के तहत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के पास संचालन के व्यापक क्षेत्र हैं। इनमें से किसी एक दूसरे के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण उचित नहीं। न्यायालय को प्रशासनिक अधिकारियों को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से है, जहां गुमला की बेटी शुभांगी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विकसित भारत विषय पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और पीएम मोदी के साथ लंच किया। लंच के दौरान शुभांगी ने पीएम मोदी को गुमला के बारे में जानकारी दी। शुभांगी अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा है। बता दें कि विकसित भारत विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड से 72 छात्रों का चयन किया गया है। देश भर में 937 छात्र कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं बात करें तो गुमला से 2 छात्र शामिल हुए थे, जिसमें घाघरा प्रखंड मुख्यालय का प्रिंस कुमार जायसवाल और गुमला शहर के पंडित मोहल्ला निवासी शुभांगी सिंह शामिल थी। और राज्य से बड़ी खबर है, जहां कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैठक के दौरान कृषि मंत्री भड़क गए। कहा, बैंकर्स अपनी आदतों में सुधार करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। बैंकर्स ग्रामीणों को परेशान करते हैं। किसानों की कर्ज माफी के बावजूद बैंक हमेशा ढुलमुल रवैया अपना रहा है। तो बैंकर्स को ये नसीहत दी गई है कि अपनी आदतों में सुधार करें, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। ये कृषि मंत्री कह रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी के बावजूद बैंक हमेशा ढुलमुल रवैया अपना रहा है। रांची से बड़ी खबर, जहां जेएमएम ने जिला कमेटी को भंग कर दिया है। सभी जिलों में संयोजक मंडली का गठन किया गया है। दुमका, धनबाद, हजारीबाग छोड़कर सभी जिले की कमेटी भंग की गई है। कमेटी भंग होने वाले जिले में एक संयोजक के साथ संयोजक मंडली बनाई गई है। महाधिवेशन से पहले भंग की गई कमेटी, महाधिवेशन में अब फ्रेश कमेटी बनाई जाएगी। तो देखिए, जेएमएम ने जिला कमेटी भंग किया है। अधिवेशन होना है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिसके
नतीजन सभी कमेटियों को भंग किया गया है और भंग करने के उपरांत जिला संयोजक मंडली का भी गठन किया गया है और आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी और ये 28 फरवरी तक सदस्यता अभियान झारखंड मुक्ति मोर्चा चलाएगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति लोगों का जो विश्वास बढ़ा है, जो प्रचंड जनादेश देने का काम किया है, हम समझते हैं कि एक सफल महाधिवेशन होने जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने अधिवेशन की तैयारी में जुट गई है। मार्च और अप्रैल के महीने के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना बड़ा अधिवेशन कर सकती है। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सभी जिले के यानी कि 24 जिले में से 21 जिले के कमेटी को भंग कर दिया है। यानी बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमेटी थी उसे भंग कर एक संयोजक मंडली का विस्तार किया गया है और उसी संयोजक मंडली के देखरेख में अब सदस्यता अभियान का कार्यक्रम जो है वो चलाया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये तैयारी महाधिवेशन को लेकर हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना महाधिवेशन करने जा रही है और इसी के लिए ये तैयारी की गई है। जिन 3 जिलों में समिति को भंग नहीं किया गया है उनमें से बताया जाता है कि दुमका में 2 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस का कार्यक्रम है और वहीं 4 फरवरी को इसी तरीके से धनबाद में पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। वहीं इन दोनों जिलों में स्थापना दिवस के कार्यक्रम की वजह से बताया जा रहा है कि जिला समिति को भंग नहीं किया गया है। इससे पहले अगर हम बात करें एक और जिले तो हजारीबाग में पूर्व से ही जिला की समिति गठित नहीं की गई थी। इस वजह से संयोजक मंडली को ही सारा कामकाज जो है वो दे दिया गया है। संयोजक मंडली बनाए गए हैं और उस संयोजक मंडली के एक प्रमुख भी बनाए गए हैं। वो प्रमुख जो होंगे वो संयोजक मंडली के साथ साथ किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यशैली जिले में होगी इसको लेकर अपनी बातचीत रखेगी। और 18 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना सदस्यता अभियान भी चलाएगी और अपने पार्टी और कुनबे को मजबूत करने की भी ये तैयारी होगी। इसके अलावा जो 21 जिले हैं उनमें से रांची जैसे जिले में जो पूर्व में ही जिला के अध्यक्ष थे उन्हें ही संयोजक मंडली का प्रमुख भी बनाया गया है। वहीं अन्य जगहों पर भी कुछ इसी तरीके से पार्टी के अंदर विचार करने के बाद अगर हम साहेबगंज की बात करें तो साहेबगंज के में पंकज मिश्रा को ये दायित्व दिया गया है कि वो संयोजक मंडली के प्रमुख होंगे। उसी तरीके से अन्य जिलों में भी अन्य नाम दिए गए हैं ताकि पार्टी को मजबूत किया जाए और अगले 1 महीने तक पार्टी में सदस्यता अभियान का कार्य तेजी से चले। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जमशेदपुर पश्चिम विधायक सरयू राय ने कंबल टेंडर में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया है। सरयू राय का मानना है कि टेंडर की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कंबल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कंबल सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो कंबल खरीद में शर्तों का उल्लंघन किया गया ये कहा जा रहा है। कंबल की गुणवत्ता बेहद खराब सरयू राय मान रहे हैं। करीब 9,20,000 कंबल राज्य भर में अलग अलग जिलों में बंटा है और कंबल की क्वालिटी देखने के बाद मैंने इसका जो टेंडर डॉक्यूमेंट है वो मंगवाया। निविदा में लिखा हुआ है कि जो कंबल होगा वो हैंडलूम से बना होगा और उसमें देखने से भी कहीं भी 70% ऊन नहीं है और नया धागा भी नहीं है, लगता है पुराना कपड़े के का धागा बना के डाला हुआ है। तो ये मैंने कई लोगों से इसकी संपुष्टि भी कराया। उसके बाद मैंने 1 सप्ताह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखकर भेज दिया। अब 1 हफ्ता हो गया, कहीं उधर से कोई जवाब नहीं आया। तो कल मैंने ट्विटर पर भी दिया और उस चिट्ठी को मैंने सब ग्रुप में भी डाल दिया और यही कहा है मुख्यमंत्री जी से कि आप ही का विभाग है, उसी से कंबल का विभाग जहाँ बंटा जाता है, एक बार इसकी जांच करा लेनी चाहिए। महाधिवेशन से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कुनबे को मजबूत बना लेना चाहता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा खरमास खत्म होने के बाद पार्टी में कार्यकर्ताओं को जोड़ने की तैयारी कर रहा है, जिनमें से कई बड़े नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा का हाथ थाम सकते हैं। बहुत से लोग अभी पार्टी में शामिल होने के लिए आवेदन भी उन्होंने दिया है। नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो रही है, लेकिन कुछ दिन बाद जब पार्टी का महाधिवेशन होगा उससे पहले भी और उसके बाद भी हम इस दिशा में मजबूती के साथ अपना कदम बढ़ाएं।
जेएमएम के दावे पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जेएमएम जो भी कहे, पर रघुवर दास की वापसी के बाद भाजपा मजबूत हुई है। बीजेपी के पास अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी जैसे बड़े नेता हैं। पहले वह अपने पार्टी को संभाले। सत्ता में रहते हुए पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां जैसे नेता पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं और बीजेपी में आना चाह रहे हैं, तो समझ लें कि किसको कुनबा संभालने की जरूरत है। ये दावा करने में किसी को कुछ नहीं जाता भाई, ये तो हमेशा से दावा करते रहे हैं। हमारी पार्टी ज़रूर मजबूत हुई है रघुवर दास जी के वापस आने से। अब तो रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी, बाबूलाल मरांडी जी, चंपई सोरेन सरीख के बड़े नेता हैं। वो पार्टी को मजबूती देंगे। सकारात्मक विपक्ष की हम भूमिका को निभाएंगे। अब वो अपने पहले कुनबे को संभाले। सत्ता में रहने के बाद भी जब उनके पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां जैसे नेता इच्छा जाहिर कर रहे हैं बीजेपी में आने की, तो किसको कुनबा संभालना है वो देखने की बात है। फिलहाल तो वो लॉ एंड ऑर्डर संभालें। बेंगलुरु के एडीजीपी सीमांत कुमार सिंह पत्नी संग गढ़वा के मझियाव प्रखंड पहुंचे और राधा कृष्ण बालिका उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। स्कूली बच्चियों को अपने हाथों बारी बारी से मिठाई खिलाई और बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। विद्यालय के प्राचार्य से